चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। हमें क्या दिखाना है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज होता क्या है। आप लोग समझिए, हमारे पास कोई भी त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है इसके सारे साइड्स बराबर हों, तो इस तरीके का जो त्रिभुज बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए हमारे पास समबाहु त्रिभुज ABC है। इसकी जो साइड है, इसकी जो भुजा है AB, अगर भुजा बराबर है AB बराबर है BC के और बराबर है किसके, CA के, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, ABC। अब डेफिनेशन क्या होती है समबाहु त्रिभुज की, उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए भुजा AB बराबर हो जाएगी भुजा BC के और बराबर हो जाएगी भुजा AC के। तो लिख दीजिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, भुजा AB बराबर हो जाएगी किसके, BC के और बराबर हो जाएगा CA के। यही बात है। तो अब हम पहले क्या लेंगे, AB बराबर BC ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए AAB है और ABC है, दोनों भुजा बराबर हैं और हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखिए अब इस भुजा के सामने का A वाला कोण और इस भुजा के सामने, इस भुजा देखिए हम इन दोनों भुजाओं को ले रहे हैं, ठीक है। अभी तो इसके सामने का A वाला कोण हो गया और इसके सामने का कोण A वाला हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस भुजा के सामने का A वाला कोण, इस भुजा के सामने का A वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखिए यहां से एंगल A, ये जो एंगल A है ये बराबर किसके है, एंगल C के। क्यों बराबर है, लिखिए बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। इतनी बात समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हम BC इक्वल टू CA ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारा BC बराबर CA, तो BC A है, बराबर हो जा रहा है CA के, तो ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। जब A वाला एंगल A है तो A वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तीनों एंगल बराबर हो गए, तो यहां से लिख दीजिए जो एंगल A है वो बराबर किसके हो जाएगा, एंगल B के। एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, और इसको हमने किस आधार पे लिखा, वही बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर होता है। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग जानते हैं, लिखिए हम जानते हैं, आप क्या जानते हो बताइए, कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। चलिए कॉन्सेप्ट का यूज कर दीजिए। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। देखिए यहां पे जो एंगल A है, देख लीजिए आप लोग, इसको 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 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, तो रख दीजिए। लिखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। और यहां से देखिए एंगल A इज इक्वल टू क्या है, एंगल C। तो यहाँ पे चलिए इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2, 1 2 इसको आप 3 मान लो, ठीक है। 1 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 का मान आप 3 में रख दीजिए, तो एंगल ए के स्थान पे रखिए क्या, एंगल सी, प्लस एंगल, देखिए ए के स्थान पे रखिए क्या, एंगल सी, और यहां पे देखिए एंगल ए के स्थान पे क्या रखना है, इस तरीके से आप लोग देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, एंगल सी के स्थान पे हम लोग क्या रखते हैं, एंगल ए रख दीजिए। तो यहाँ पे ए है, ए रहने दीजिए, यहाँ पे ए है, ए रहने दीजिए, और एंगल बी, और समीकरण 2 से एंगल बी के स्थान पे एंगल ए रख दीजिए, हो जाएगा ना इक्वल समीकरण 2 से। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे एंगल सी है, और एंगल सी के स्थान पे हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए सी के स्थान पे एंगल ए लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, और यहाँ से आप बी के स्थान पे ए लिख दीजिए, लिखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी एंगल ए हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। आगे देखिए, एंगल ए एंगल ए एंगल ए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, लेकिन एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री, और इस एंगल ए का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें एंगल सी मिल जाएगा। लिखिए, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, तो ए का मान हमने 60 डिग्री रखा, तो एंगल सी कितना आ गया, 60 डिग्री। चलिए, और एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री आप समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखिए, 2 में रखने पर तो 2 नंबर हमारा क्या है, 2 नंबर क्या आप बताइए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, एंगल बी, और एंगल ए का मान क्या रखना है, 60 डिग्री, यहां से एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब आप लोग देखिए, मैं दिखाना क्या था, हमें दिखाना था किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, आज 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जब हमने निकाला तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आया, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आया, और सी इज इक्वल टू कितना गया, 60 डिग्री। लिखिए, अतः एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी चलिए हम यहां लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, और हमें यही क्या करना था, दिखाना था, और ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।